वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंस हु किल्ड सारा। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ रही है, हर कैरेक्टर का पास सामने आता जा रहा है। एलरॉय ने जब गन अपने ऊपर तानी है, तब उसे अपना बचपन याद आया। उसके पिता ने कई बार उसके साथ ज़बरदस्ती की। जब वो मना करता तब वो उसे घर में घसीट कर ले जाते थे। और इसीलिए इस समय जब उसने सेजार पर गन तानी थी, तब उसने कहा, मैं थक चुका हूँ सीक्रेट्स रख रख कर। पर क्या इस समय एलरॉय अपने आप को मार देगा? कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। क्लेरा मिलने आई है चेमा और लोरेंजो से। वो बड़ी एक्साइटेड है कि वो भी इनकी फैमिली को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है। लोरेंजो ने उससे कहा कि वो इस पार्टी में कोई अल्कोहल नहीं लेगी क्योंकि कल लैब टेस्ट होना है। एलेक्स अभी भी इस पार्टी में है। उसने मास्क पहना है, ऐसे में उसे पहचानना मुश्किल है। एलिसा हर पल उसके साथ है। जब क्लेरा वॉशरूम में गई तब उसने दो लोगों की आवाज़ सुनी वॉशरूम के दूसरे हिस्से से। ये सेजार और रोडोल्फो की वाइफ सोफिया है। क्लेरा ये देखकर हैरान है कि सेजार का अपने बेटे रोडोल्फो की वाइफ से भी रिश्ता है। एलरॉय पार्टी में परेशान मुद्रा में घूम रहा है। वो सीक्रेट छिपा छिपा कर थक चुका है। उसे याद आया जब बचपन में उसके माँ बाप मर गए थे, तब उसे एक पादरी के पास छोड़ा गया था। वहाँ से मरियन उसे उठा लाई थी। तब से लेकर आज तक वो उसका इस्तेमाल करती रही। इतने में मरियन एलरॉय के पास आई। उन्होंने कहा, ये मत भूलो कि जो तुम्हें मिला है सब मेरा दिया हुआ है। इस समय सोफिया और सेजार वॉशरूम से बाहर आ गए हैं। किसी को नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है, पर क्लेरा ये सब जान चुकी है। वो ये सब बताना भी चाहती है, पर किससे कहे। चेमा जब आया तब उसने कहना भी चाहा, पर कह नहीं पाई। चेमा ने उसे कहा, तुम्हारे सरोगेसी के बारे में अभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। क्लेरा ने इस बात को कबूल किया। इधर एलरॉय को अपना पास्ट, वो सीक्रेट्स जो छिपाता रहा है, उस पर इतने हावी हो गए हैं कि उसने गिल्ट में गन निकाल ली है। इसके बाद कहानी वहाँ पहुँची जब वो सेजार को मारने पहुँचा, पर तभी सेजार के आदमी ने एलरॉय पर गन चला दी। सर्जियो ने एलेक्स को इस पार्टी में देख लिया था। उसने ये खबर सबको दे दी है। सब उसे ढूंढ कर मारने को निकले हैं। एलेक्स से रोडोल्फो की हाथापाई हुई। एलेक्स अपने आप को छुड़ा कर यहाँ से आ गया। सेजार से उसका आमना सामना हुआ, पर एलिसा ने आकर सेजार को रोक दिया। सर्जियो कैमरे की फुटेज से देख रहा है कि एलेक्स इस समय बिल्डिंग के किस हिस्से में है। एलेक्स इस समय बेसमेंट के कमरे में गया है। यहाँ सेजार गन लिए पहुंचा है उसे मारने। यहाँ दोनों आपस में ही भिड़ गए। दोनों एक दूसरे को मार देना चाहते थे। इस समय चेमा, रोडोल्फो और एलिसा बेसमेंट के उस हिस्से में दौड़ रहे हैं जहाँ इन दोनों की लड़ाई हो रही है। एलेक्स तो सेजार का गला दबाकर मार ही देने को है। इस समय मरियन एलरॉय को हॉस्पिटल में मिलने आई है। उसकी हालत क्रिटिकल है। एलेक्स को सेजार की एक गोली लगी है। एलिसा, रोडोल्फो और चेमा उसे वैन में लिए इसे दूर ले जा रहे हैं। सेजार अपने आदमियों के साथ एलेक्स के घर पहुंचा है। यहाँ उसने देखा कि किस तरह एलेक्स ने उसकी फैमिली की तस्वीरें यहाँ लगा रखी हैं। कंप्यूटर्स लगा रखे हैं जिनके थ्रू वो उसके घर पर नज़र रखता है। यहाँ जब उसने सारा की तस्वीर देखी तब उसे याद आया कि किस तरह उसने सारा से रिश्ता बनाया था। उसने फायरिंग करके इस घर के हर हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया। वैन में चिमा ने कहा, समझ नहीं आता कि एलरॉय खुदकुशी करने की कोशिश क्यों करेगा। एलेक्स ने कहा, उसने मुझे सब बता दिया। वो सब कुछ जानता है। मैंने उसे उसके गिल्ड से ओवरकम करने में मदद की। एलेक्स ने बताया कि एलरॉय से उसे खबर मिली कि सारा के पेट में जो बच्चा था वो रोडोल्फो का नहीं था। रोडोल्फो ने उसे चौंक कर देखा। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यही समाप्त हो गया। और अब कहानी का अगला हिस्सा। पार्टी में कल रात जो वारदात हुई, अब वो न्यूज़ चैनल की सुर्खियाँ बन चुकी है। इस समय तीनों भाई बहन और एलेक्स साथ में बैठे हैं। एलेक्स ने कहा, तुम लोग अपने बाप को ठीक से जानते नहीं हो। चेमा ने रोडोल्फो को डांटा और कहा, तुम्हें बहुत पहले से सावधान रहना था। तुम्हारे सामने हमारे पिता ने एलेक्स को मैनिपुलेट किया। तुम देखते रहे। ये सब उनकी साजिश थी। एलेक्स ने कहा, तुम तीनों इतने सालों से इडियट बने रहे और अपने बाप के कारनामों से अनजान रहे। एलिसा ने रोडोल्फो से कहा, तुम हमेशा से कायर रहे हो। तुम में कभी हिम्मत नहीं आई अपने डैड को कन्फ्रंट करने की। एलेक्स और रोडोल्फो उस जगह पर पहुंचे हैं जहां सारा मरी थी। यहाँ रोडोल्फो ने कबूल किया कि वो कायर है। वो जानना चाहता है कि सारा के पेट में बच्चा अगर उसका नहीं था तो किसका था। एलेक्स ने इसका जवाब नहीं दिया। वो चेमा से उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में पूछ रहा है जो उसने मांगी थी, पर चेमा ने कहा कि उसे वो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली। एलेक्स को वो वीडियो चाहिए जिससे वो ये जान सके कि वहाँ और कौन कौन था। उसमें से कोई तो है जो डायना दी हंट्रेस के नाम से उससे चैट करता है या करती है। उसे सब कुछ मालूम है। अब सड़कों पर सेजार के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। ये सब देखकर सेजार को अच्छा नहीं लगा। वो अपने मैनेजर सर्जियो पर ही भड़क उठा। उसके अकाउंटेंट ने कहा,
इस हिसाब से तो ये कसिनो 1 महीने भी नहीं चल पाएगा। सर्जियो ने सेजार को समझाया कि हमारे टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐसा लगता है एलेक्स के हाथ लग गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमारे टैक्स फ्रॉड सामने आ जाएंगे, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अगले कुछ घंटों में गवर्नमेंट हम पर शिकंजा कसेगी, IRA, DA सबकी तरफ से पूछताछ होगी। अब चूंकि रोडोल्फो इस कंपनी का CEO है, उस पर इल्ज़ाम लगेंगे। ऐसे में उस पर सारा की हत्या का इल्ज़ाम जो लगा था वो केस भी रीओपन होगा। सारे कसिनो में पुलिस ही पुलिस होगी। एलरॉय इस समय हॉस्पिटल में है, उसकी भी इंक्वायरी होगी। ऐसे में एक ही रास्ता है, हमें एलेक्स से एग्रीमेंट करना होगा। हम उसकी माँ के नाम से एक ट्रस्ट फंड शुरू कर देते हैं। सेजार ने इन दोनों को अपने कमरे से खदेड़ दिया। उसे किसी के आगे झुकना पसंद नहीं, वो इस समस्या का हल निकालने की फिराक में है। चेमा ने एलिसा से कहा कि उसने खुद ही उन वीडियोस को मिसप्लेस किया। एलिसा उससे कुछ कहती कि एलेक्स ने आकर कहा, मैंने तुम्हारे पिता के कमरे में डायना दी हंटेस नाम का नोट देखा था। इस पर रोडोल्फो ने कहा, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता, वो तुमसे चैट नहीं कर सकते। इस समय सवाल गहराता जा रहा है कि आखिर डायना है कौन। एलिसा ने कहा, हो सकता है वो एलरॉय हो। ब्रूनो की माँ सोफिया उसे डांटते हुए कह रही है कि अब से वो कसिनो नहीं जाएगा, स्कूल से सीधा घर पहुंचेगा। एलिसा ने एलेक्स से कहा, हो सकता है कि मेरे पिता ने ही सारा को मारा हो। एलेक्स ने इस बात को सुना पर वो सच्चाई की तह तक जाना चाहता है। उसने कहा, मेरी माँ का किडनी ट्रांसप्लांट होना था पर वो कभी हुआ ही नहीं, वो मर गई। जब तक मैं उससे जुड़े एक एक क्रिमिनल को बर्बाद नहीं कर देता, मैं चुप नहीं बैठूंगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सारा और सेजार लेक के पास एक साथ थे। एलरॉय छुप कर इन दोनों को देख रहा था। एलरॉय को होश आ गया है। मरियन उसके सामने बैठी है। उसने कहा, मुझे कुछ बताना है, मैं सब कुछ बताकर इन सब से फ्री हो जाना चाहता हूँ। मरियन ने फिलहाल उसे रेस्ट करने को कहा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एलरॉय ने अपने पिता से अपने साथ हुई ज़बरदस्ती का बदला लेने के लिए घर में ही आग लगा दी थी। जेल में जब एलेक्स था तब उसे एक शख्स मिला था जो कि खुद भी कैदी था। उसने बताया कि वो भी सेजार की वजह से ही जेल में है। इधर प्रेजेंट में सेजार के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, लोग सड़कों पर उसका विरोध कर रहे हैं। सेजार ने एक को शूट करके मार दिया। जब वो अपनी कार से निकला तब भी लोग उसके खिलाफ आवाज़ें लगाए जा रहे थे। जेल में उस शख्स जिसका नाम कार्लोस है, उसने एलेक्स से कहा, मेरी एक ही बेटी थी फ्लोर, मुझे एक दिन उसकी लाश थमाई गई, उस फैमिली में से ही किसी ने उसे मारा था। जब मैंने उन्हें अक्यूज़ करने की कोशिश की तब मुझे फंसाकर उन्होंने मुझे ही जेल में डाल दिया। मुझे 30 साल की सज़ा हुई। प्रेजेंट में एलेक्स ने सेजार के उन रिकॉर्ड्स जिसे कि उसने सेजार के यहाँ से चुराए थे, उसमें कुछ पासपोर्ट मिले हैं। इसमें एक इमारा है, हंगेरियन लड़की जिसने कि ब्रूनो से हेल्प मांगी थी, और दूसरी है फ्लोर, उस कैदी की बेटी। उसने एलिसा को बताया, तुम्हारे पिता के पास ऐसी ऐसी 30 पासपोर्ट हैं लड़कियों की। फ्लोर कसिनो में काम करती थी। 21 साल पहले उसे भी मार दिया गया। उसके स्कल पर 3 से ज़्यादा फ्रैक्चर थे। एलिसा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा है। आखिर उसकी फैमिली में ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स हैं। वो अब मैक्सिको को जा रही है। एलेक्स ने उसे विदा किया। क्लेरा ने हिम्मत करके चेमा से सोफिया और सेजार के बारे में उसे बता दिया। चेमा को यह जानकर अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में यहाँ से चला गया। ब्रूनो रोडोल्फो को बेसमेंट के उस कमरे में लाया है जहाँ सेजार ने लड़कियों को छिपा कर रखा है। वो अपने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए इनकी सप्लाई करता है। ये जगह देखकर रोडोल्फो को हैरत हुई। उसे तो पता भी नहीं था कि बेसमेंट में ये सब भी होता है। सर्जियो एक वीडियो चलाकर देख रहा है जिसमें एक औरत कराह रही है। वो इस वीडियो को देखकर ड्रिंक लेता हुआ एंजॉय कर रहा है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। और अब अगला हिस्सा। पास्ट में सारा ने सेजार से कहा कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। सेजार ने उसे कभी भी उससे ना मिलने को कहा। सारा उससे रिक्वेस्ट करती रही पर सेजार ने उसकी एक नहीं सुनी। जब वो चला गया तब सर्जियो उसके पास गया। उसने सारा को हेल्प ऑफर की। उसे अपने कमरे में ले गया। यहाँ सारा ने कुछ वीडियोस के कलेक्शन देखे। उसमें से एक को जब उसने चलाया तब एक औरत चीख रही है। ये देखकर वो डर गई कि तभी सर्जियो पीछे से आ गया। उसने कहा, तुम्हें इसे नहीं देखना था। एलिसा एलरॉय से मिलने पहुंची है। वो जानना चाहती है कि फ्लोर के साथ क्या हुआ था। एलरॉय ने कहा, सर्जियो ने किया था। एलिसा ने जानना चाहा कि आखिर सर्जियो ने क्या किया था। इधर सेजार से मिलने उसके होटल के कमरे में सोफिया पहुंची है। यहाँ सोफिया ने कहा कि वो अब माँ बनने वाली है। सेजार ने उसे कहा, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। फ्लैशबैक में सारा अबॉर्शन कराने पहुंची तो थी, पर उसने मन ही मन कुछ और फैसला किया और हॉस्पिटल से बाहर आ गई। एलिसा ने एलेक्स से कहा, सर्जियो सारा से ज़रूर मिला था। उन दोनों के बीच क्या हुआ, क्या सर्जियो ने उसे मारा, ये सब कुछ हमें पता करना होगा।
पर मैं जानना चाहती हूँ कि सारा के पेट में बच्चा किसका था। रोडोल्फो ने इस बार सेजार को कन्फ्रंट किया और कहा, बेसमेंट में ये सब क्या हो रहा है? सेजार ने कहा, ये सब बिजनेस है, अपने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। रोडोल्फो ने कहा, आपको नहीं मालूम पर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हो। सेजार ने कहा, अब तुम बाप बनने वाले हो, मैं दादा बनने वाला हूँ, उसे सेलिब्रेट करो। रोडोल्फो को यह खबर सबसे पहले सेजार से मिली है। वो गुस्से में सोफिया के पास पहुंचा। वो जानना चाहता है कि ये बात उसके डैड को कैसे पता और उसे क्यों नहीं पता। सोफिया ने बात को घुमाने की कोशिश की। इतने में हमें एक लाश दिखाई जाती है। ये लाश उस लड़की की है जिसने बेसमेंट के उस कमरे में ब्रूनो से हेल्प मांगी थी। ये फैमिली सेलिब्रेट कर रही है कि घर में नया मेहमान आने वाला है। रोडोल्फो ने यहाँ नशे में सोफिया और सेजार के बारे में सबके सामने कह ही दिया। सोफिया ने उसे डांटते हुए इन सब से इनकार किया। इतने में चेमा ने अपने पेरेंट बनने की गुड न्यूज़ सबको दे दी। एलिसा तो इस खबर से बड़ी खुश है। इधर सर्जियो मिलने पहुंचा है एलेक्स से। उसने कहा, मैं सिर्फ शांति से बात करने आया हूँ। सेजार ने ऐसे बिहेव किया जैसे चेमा ने कोई अपराध किया हो। वो चेमा को अपने घर से निकलने को कह रहा है। चेमा ने कहा, अपराध ये नहीं बल्कि वो है जो आपने किया है। अपनी डॉटर इन लॉ के साथ सोना ये गुनाह है। सेजार ने उसे थप्पड़ मारा। चेमा ने कहा, आपको सोफिया के साथ उस दिन वॉशरूम में किसी ने देखा था। कि आपने इस बारे में सोचा कि ये कितना बड़ा गुनाह है? रोडोल्फो से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो यहाँ से चला गया। चेमा को सेजार ने फिर से जोर का थप्पड़ मारा। उसने कहना जारी रखा, कम से कम मैं और लोरेंजो किसी को हर्ट नहीं कर रहे। क्या आप सच बता सकते हो कि ये बच्चा आपका है या नहीं? आप अपने ही बेटे के दादा बनने वाले हैं। कितनी खुशी की बात है। मेरा भाई अपने ही बेटे का भाई बनने वाला है। ये सब बातें कहकर चेमा इस घर से चला गया। यहाँ मौजूद सबके चेहरे अवाक हैं। ये सच जानने के बाद क्या ये फैमिली रहने वाली है? ये सब हमें अंतिम हिस्से में पता चलेगा। कल इस सीरीज़ का अंतिम हिस्सा लेकर हम हाजिर होंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।